हाय दोस्तों, मैं तुम्हें एक सुनहरा केकड़ा की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी मजेदार और रोमांचक है। सुनहरा केकड़ा। एक समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण खेतीबाड़ी करता था। उसके पास कुछ खेत भी थे जिनसे अच्छी पैदावार होती थी और मजे में उसकी गुजर बसर हो जाया करती थी। उसके खेतों के पास ही एक तालाब था। एक दिन खूब गर्मी पड़ रही थी। ब्राह्मण खेतों में काम कर रहा था। दोपहर को काम बंद करके वह नहाकर ठंडा होने के लिए तालाब के जल में उतरा। नहाते नहाते उसकी नजर एक सुनहरे केकड़े पर पड़ी। उसे वह केकड़ा बहुत प्यारा लगा। उसने केकड़े को हाथों में लेकर पुचकारा। केकड़ा भी उससे प्यार करने लगा। वह अपने जंबूर जैसे पंजों से कभी ब्राह्मण की नाक तो कभी होंठ या कान पकड़कर धीरे से खींचते। ब्राह्मण को केकड़े का ये खिलवाड़ अच्छा लगा। नहाने के बाद उसने तालाब के किनारे लकड़ियां गाड़कर अपना गीला अंगोछा उस पर तानकर छोटा सा तंबू बनाया और केकड़े को उसमें रख दिया ताकि गर्मी से बचाव हो। शाम को काम समाप्त करने के बाद ब्राह्मण तालाब के किनारे अंगोछा लेने गया। केकड़ा उसके अंगोछे की छांव में आराम से सो रहा था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण अंगोछा लेकर चलने लगा तो केकड़ा उसके पीछे चलने लगा। उसने केकड़े को अपने अंगोछे में लपेटकर पूछा, मित्र, तुम मेरे घर चलना चाहते हो न? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से मिलवाऊंगा। इस प्रकार केकड़े से बतियाता हुआ वह घर पहुंचा। घर पहुंचकर केकड़ा अपनी पत्नी को दिखाकर वह बोला, ये सुनहरा केकड़ा मेरा दोस्त है। ब्राह्मणी हंसी, कहीं आदमी और केकड़े में भी दोस्ती हुई है? वह बोला, क्यों नहीं, दोस्ती किन्हीं के बीच भी हो सकती है, बस प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार अब वह ब्राह्मण रोज रात को केकड़े को घर ले आता और सुबह काम पर जाता हुआ साथ ले जाता। खेतों पर पहचक केकड़े के नामात्र में छोड़ देता। उसी ब्राह्मण के खेतों के पास एक ताड़ का पेड़ था। उस पर एक कौवा और कौवी रहते थे। कौवा लालची और पेटू स्वभाव की थी। वह रोज ब्राह्मण को खेतों की ओर जाते हुए देखती तो सोचती, कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं उस आदमी की, चर्बी भरी होगी इनमें, खाने में कितनी स्वादिष्ट होंगी। एक दिन कौवी कौए से कह ही दिया, मैं उस आदमी की आंखें खाना चाहती हूँ। कौए ने उसे समझाना चाहा, पर कौवी ने हठ दंड ली कि किसी भी तरह उसकी आंखें लाकर खिलाओ। जब भी ब्राह्मण नीचे से गुजरता, कीवी की लार टपकने लगती। कौवा कौवी की जिद पूरी करना चाहता था, क्योंकि कौवी अंडे देने वाली थी। मां बनने वाली मादा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। एक दिन कौवा उड़ रहा था कि नीचे उसे एक भयंकर नाग अपने बिल में पुसता नजर आया। नाग को देख कौए के दिमाग में ख्याल आया कि अगर यह नाग दोस्त बन जाए तो काम बन सकता है। ये ब्राह्मण को डसेगा, जब वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें चोंच से खोद निकालूंगा। कौवा शहर के बाहर पड़े कूड़े के ढेर पर मंडराया। कूड़े में चूहे पलते ही हैं। उसने एक मोटा सा चूहा पका और उसे लेकर नाग के बिल के पास जाकर पंजों में चूहे को झकका कां कां करने लगा। शोर सुनकर नाग बाहर आया तो कौए ने उसके आगे चूहा फेंक दिया। नाग घप से चूहा खा गया। अब कौवा रोज चूहे लाकर नाग को खिलाने लगा। दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन कौए ने अपने मित्र नाग में कहा, नाग भाई, तुम्हारी भाभी को एक आदमी की आंखें खाने की बड़ी तमन्ना है। तुम मदद करो तो काम बन सकता है। तुम उसे डसना, जब वह गिर पड़ेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। नाग बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। बस दूसरे ही दिन प्रातः अपने खेतों में जाने के लिए ब्राह्मण उधर से गुजरा तो घास में ताक में बैठे नाग ने उसे डस लिया। नाग द्वारा डसे जाते ही ब्राह्मण चिल्लाकर गिर पड़ा। उसका अंगोछा एक ओर जा गिरा।
अंगोछे में उसका मित्र केका था। ब्राह्मण गिरकर विष के असर से बेहोश हो गया तो कौवा उसकी आंखें निकालने के लिए छाती पर आ बैठा। केका ये सब देखकर सारा माजरा समझ गया। केकड़े ने उछलकर कौवे की गर्दन को अपने जंबूर जैसे पंजों में पकड़ लिया। कौवा कां कां कर पंख फफडाने लगा, पर केकड़े ने खप छोड़ा नहीं। कौवे को मृत्युपाश में फंसा देखकर नाग उसकी सहायता करने आया तो केकड़े ने दूसरे पंजे से नाग की गर्दन पकड़ ली और बोला, तू चुपचाप मेरे मित्र को जहां तूने डसा है वहां से विष चूस ले, वरना दोनों की गर्दनें तोड़ दूंगा। ऐसा कहकर उसने अपना जंबूरी पंजा नीचे सरकाकर सांप को पूंछ की ओर से पका, ताकि वह भाग न सके पर मुंह से विष चूस सके। मरता क्या न करता, नाग को विष चूसना पड़ा। जैसे ही उसने विष चूसा, केकड़े ने कौवे व नाग दोनों की गर्दनें दबाकर उन्हें धौ से अलग कर दिया और बोला, तुम जैसे दुष्टों का जीवित रहना सबके लिए खतरनाक होगा। ब्राह्मण को होश आया तो केकड़े, मरे सांप और कौवे को देखकर वह सारी कहानी समझ गया। तब तक और किसान भी आकर तमाशा देखने लगे थे। ब्राह्मण ने अपने मित्र केकड़े को छाती से लगा लिया। सीख, मित्रता किन्हीं भी दो प्राणियों के बीच हो सकती है, बस प्रेम व विश्वास होना चाहिए। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी आपको? कहानी मजेदार थी ना? कहानी सुनकर आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलती है अगली कहानी में।